अबाबील ने अब्राहा की सेना को मिटा दिया। एक तारा चमका। विद्वानों ने पहचान लिया संकेत। आग बुझ गई 1000 साल बाद। काबा के बुत गिर पड़े। मक्का से एक नूर उठा, उसका नाम मोहम्मद सीरीज के इस भाग में आपका खुशामदीद है। उतबा ने कहा, मेरे भाई के बेटे, यदि इस मिशन के द्वारा तुम धन, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो तो हम तुम्हारे लिए इतनी संपत्ति एकत्र करेंगे कि वह हम में से किसी के पास भी नहीं होगी। हम तुम्हें अपना सरदार बनाएंगे और तुम्हारी अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि तुम सत्ता चाहते हो तो हम तुम्हें अपना राजा बना देंगे, और यदि कोई जिन्न, रूहानी शक्ति तुम्हें प्रभावित कर रहा है जिसे काबू में नहीं किया जा सकता, तो हम तुम्हारे लिए चिकित्सक लाएंगे और उन्हें इतना धन देंगे कि वे तुम्हें ठीक कर दें। जब वह अपनी बात समाप्त कर चुका तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब मेरी बात सुनो। अबू वलीद ने उत्तर दिया, मैं सुन रहा हूँ। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह की प्रारंभिक 13 आयतें तिलावत की, जिनका अर्थ इस प्रकार है, अल्लाह के नाम से जो सबसे अधिक कृपाशील, अति दयावान है। हामीम। ये अक्षर कुरान के चमत्कारों में से हैं और केवल अल्लाह अकेला ही इनका अर्थ जानता है। यह एक प्रकाशना वही है जो अल्लाह सबसे अधिक कृपाशील, अति दयावान की ओर से है। एक पुस्तक जिसकी आयतें विस्तार से स्पष्ट की गई हैं। एक अरबी कुरान उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते हैं, जो अल्लाह की एकता, तौहीद पर ईमान लाते हैं और अल्लाह से बहुत डरते हैं, हर प्रकार के पापों और बुरे कर्मों से बचते हैं और अल्लाह से सच्चा प्रेम करते हैं। वे सभी अच्छे कार्य करते हैं जिनका उसने आदेश दिया है। उनके लिए यह शुभ समाचार देने वाला है और यह उन्हें चेतावनी देता है जो अल्लाह की एकता से इनकार करते हैं कि उनके लिए जहन्नम की यातना है। लेकिन उनमें से अधिकतर लोग मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए वे सुनते नहीं और वे कहते हैं, हमारे दिल उन बातों से ढके हुए हैं जिनकी ओर तुम हमें बुला रहे हो, और हमारे कानों में बहरापन है, और हमारे और तुम्हारे बीच एक पर्दा है, तो तुम अपने रास्ते पर काम करो। निश्चय ही हम भी अपने रास्ते पर हैं। कह दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बस तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। मेरी ओर यह वही प्रकाशना की गई है कि तुम्हारा इलाह, इबादत के योग्य परमेश्वर, केवल एक ही इलाह है, इसलिए उसी की ओर सीधा रास्ता पकड़ो सच्चे ईमान और इस्लामी तौहीद के साथ, और उसी से क्षमा मांगो। और तबाही है उन मुशरिकों, बहुदेववादियों, मूर्ति पूजकों और उन लोगों के लिए जो अल्लाह के साथ किसी को साझी बनाते हैं, के लिए जो ज़कात नहीं देते और जो आखिरत परलोक को नहीं मानते। निसंदेह जो लोग अल्लाह की एकता और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और अच्छे नेक कार्य करते हैं, उनके लिए अनंत इनाम जन्नत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। कह दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम वास्तव में उस पर ईमान नहीं लाते जिसने 2 दिनों में धरती को बनाया और फिर तुम उसके साथ साझी ठहराते हो? वही समस्त सृष्टि, इंसान, जिन्न और जो कुछ भी अस्तित्व में है का पालनहार है। उसने धरती में मजबूत पहाड़ बनाए और उसमें बरकत रखी और उसमें बसने वालों के लिए उसकी रोजी तय की 4 दिनों में समान रूप से, यानी ये चारों दिन समान अवधि के थे उन लोगों के लिए जो इसकी सच्चाई के बारे में पूछते हैं। फिर वह आकाश की ओर मुड़ा हुआ जब वह धुएं की स्थिति में था, और उसने उसे और धरती से कहा, तुम दोनों स्वेच्छा से या अनिच्छा से आ जाओ। वे दोनों बोले, हम स्वेच्छा से आते हैं। फिर उसने 2 दिनों में 7 आकाश पूरे कर दिए और प्रत्येक आकाश में उसके नियम तय कर दिए, और हमने सबसे निकट वाले आकाश को दीपकों, सितारों से सुसज्जित किया और उसे सुरक्षा प्रदान की, जो शैतानों को भगाने के लिए मिसाइल के रूप में भी प्रयोग होते हैं। यही है सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी का निर्णय। फिर भी यदि वे मुंह मोड़ें तो कह दो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुम्हें उस सायका, भयंकर विनाशकारी बिजली की कड़क और यातना से आगाह कर दिया है जो आद और समूद की कौमों पर आई थी। सूरह 41 1 से 13 तक।
जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयतों की तिलावत पूरी की तो उन्होंने उतबा से कहा, यह मेरा उत्तर है तुम्हारे प्रस्ताव का, अब जो तुम्हें उचित लगे वही करो। कुरैश द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न दिन ब दिन और भीषण होता गया और पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की पीड़ाएं असहनीय हो गईं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसी देश हबशा अबिसिनिया के ईसाई शासक की धार्मिकता, सहिष्णुता और मेहमान नवाजी के बारे में पता था। उन्होंने अपने उन साथियों को जिन्हें कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी, उस धर्मपरायण राजा अनजासी के राज्य में शरण लेने की सलाह दी। इस्लाम के कुछ 15 निसहाय अनुयायियों ने तुरंत इस सलाह का पालन किया और हबशा के लिए रवाना हो गए। वहां उन्हें नेगस अनजासी की ओर से अत्यंत दयालु स्वागत मिला। इसे इस्लाम के इतिहास में पहली हिजरत प्रवास कहा जाता है, जो पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के 5वें वर्ष ईस्वी सन 615 में हुई। इन प्रवासियों के बाद उनके कई अन्य साथी भी उत्पीड़न से बचने के लिए हबशा चले गए और वहां जाने वालों की संख्या बढ़कर 83 पुरुष और 18 महिलाएं हो गईं। दुश्मनाना रवैया अपनाए हुए कुरैश अपने शिकार शरणार्थियों के भाग जाने से क्रोधित हो उठे। उन्होंने हबशा के राजा के पास अपने प्रतिनिधि भेजे और अनुरोध किया कि वे इन शरणार्थियों को उनके हवाले कर दें ताकि उन्हें अपने पुराने धर्म को छोड़कर नए धर्म को अपनाने की सजा दी जा सके। राजा ने इन गरीब शरणार्थियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने अपने पुराने धर्म के बजाय कौन सा धर्म अपनाया है। इस पर अबू तालिब के बेटे और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने निर्वासित मुसलमानों की ओर से बोलते हुए कहा, ऐ राजा, हम लोग गहरी अज्ञानता और बर्बरता में डूबे हुए थे। हम मूर्तियों की पूजा करते थे, अनैतिक जीवन जीते थे, मुर्दार खाते थे और अपमानजनक बातें करते थे। हमारे भीतर मानवता की कोई भावना नहीं थी, न ही पड़ोसियों के प्रति कोई कर्तव्य बोध था। हमारे समाज में केवल ताकतवर ही हुकूमत करता था। तभी अल्लाह ने हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति को उठाया जिनकी पैदाइश सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता से हम भली भांति परिचित थे। उन्होंने हमें अल्लाह की एकता को मानने की दावत दी और सिखाया कि उसके साथ किसी को भी साझी न ठहराया जाए। उन्होंने हमें मूर्ति पूजा से रोका और सच्चाई बोलने, ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने, दयालु बनने और पड़ोसियों के हक का ख्याल रखने का हुक्म दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अल्लाह की इबादत करें, बुरे कामों से बचें, नमाज अदा करें, ज़कात दें और रोज़ा रखें। हमने उन पर ईमान लाया और उनके आदेशों का पालन किया, केवल अल्लाह की इबादत की और उसके साथ किसी को साझी नहीं ठहराया। लेकिन हमारी कौम ने हमें सताया, हम पर अत्याचार किए और हमें मजबूर किया कि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर से लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करें। उन्होंने हमें इतना यातनाएं दी कि जब हमें कोई सुरक्षा नहीं मिली तो हम आपके मुल्क में आ गए, यह भरोसा करते हुए कि आप हमें उनके जुल्म से बचाने के लिए पनाह देंगे। यह सुनकर धर्मपरायण और मेहमान नवाज राजा ने कुरैश के प्रतिनिधियों को आदेश दिया कि वे अपने देश लौट जाएं और शरणार्थियों को उनके हाल पर छोड़ दें। इस तरह ये प्रवासी मुसलमान अपने निर्वासन के द्वार को शांति और सुकून के साथ बिताने में सक्षम रहे। जब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायी अपनी कौम के जुल्म से बचने के लिए दूसरे मुल्कों में पनाह ले रहे थे, उस वक्त भी वे कुरैश को चेतावनी देने और सत्य की ओर बुलाने में पहले से अधिक तत्पर थे। कुरैश फिर से उनके पास आए और उन्हें दौलत और सम्मान की पेशकश की, जिसे उन्होंने पूरी दृढ़ता और साफगोई से ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उपहास किया और उनसे उनके मिशन को साबित करने के लिए चमत्कार दिखाने की मांग की। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ने मुझे चमत्कार करने के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने मुझे केवल तुम तक उसका संदेश पहुंचाने के लिए भेजा है। इस प्रकार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमत्कार दिखाने की किसी भी शक्ति का दावा नहीं किया, बल्कि अपने दिव्य संदेश की सच्चाई को अपने बुद्धिमान शिक्षाओं पर आधारित रखा। उन्होंने लोगों की अंतरात्मा, उनकी सामान्य समझ और उनके विवेक को संबोधित किया।
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो मैं तो केवल तुम्हारे जैसा एक इंसान हूँ। मेरी ओर यह वही प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा इलाह माबूद बस एक ही इलाह अल्लाह है, तो उसी की ओर सीधे चलो सही ईमान और उसकी आज्ञाकारिता के साथ, और उसी से बख्शिश मांगो। और उन लोगों के लिए विनाश है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, यानी बहुदेववादी, मूर्ति पूजक, और वे लोग जो अल्लाह के साथ किसी और को इबादत में शामिल करते हैं या उसके समकक्ष ठहराते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम नसीहतों के बावजूद कुरैश लगातार उनसे कोई निशानी, चमत्कार मांगते रहे। वे अड़े रहे कि जब तक उनके रब की ओर से कोई निशानी नहीं भेजी जाती वे ईमान नहीं लाएंगे। काफिर अक्सर पूछते, क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले नबियों की तरह चमत्कारों के साथ नहीं भेजा गया? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, क्योंकि चमत्कार लोगों को यकीन दिलाने में नाकाम साबित हुए थे। नूह अलैहिस्सलाम को निशानियों के साथ भेजा गया था, लेकिन उसका क्या परिणाम निकला? समूद की खोई हुई कौम कहाँ गई? उन्होंने नबी सालेह अलैहिस्सलाम की तब तक बात मानने से इनकार कर दिया जब तक वे एक चमत्कार न दिखाते, एक चट्टान से एक जीवित ऊँटनी निकालने का। जब यह चमत्कार दिखाया गया तो उन्होंने उपहास में आकर उस ऊँटनी के पैर काट दिए और फिर नबी को चुनौती दी कि अब वे अल्लाह का अजाब लाए। अगले ही सुबह वे अपने बिस्तरों में मुर्दा पाए गए, अल्लाह के फरिश्ते द्वारा नष्ट कर दिए गए। कुरान में लगभग 17 स्थानों पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चमत्कार को दिखाने की चुनौती दी गई है, और उन्होंने हर बार यही उत्तर दिया कि अल्लाह को चमत्कार करने की पूरी शक्ति है, लेकिन पहले भी इन चमत्कारों पर ईमान नहीं लाया गया। प्रकृति में ऐसे महान चमत्कार मौजूद हैं जो किसी भी बाहरी चमत्कार से बढ़कर हैं, और सबसे बड़ा शाश्वत चमत्कार स्वयं कुरान है। नए भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।